अगर हम स्ट्रेस में रहेंगे तो ये जितने यात्री चल रहे हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, प्रशासन कर्मचारियों के ऊपर इतना प्रेशर बना रहा है। एक तरफ तो वो अपनी सारी फैसिलिटी ले रहे हैं, अपना सैलून ले रहे हैं, उनके सैलून में 5 स्टार की सारी सुविधाएं हैं, उनको ड्राइवर मिल रहा है, उनको बंगला प्यून मिल रहा है। Audio Jungle। Audio Jungle। एबी न्यूज़ इस समय गोरखपुर में NER जोन में है, जहां आप देख सकते हैं ये रेलवे के सारे लोको पायलट्स हैं। इनकी कुछ मांगे हैं और विगत कई दिनों से ये लोग धरना देने के लिए विवश हुए हैं। क्या कारण है और किस लिए ये इकट्ठा हुए, आइए हम लोग जानते हैं। सर, क्या वजह है? वजह हम लोग को लोको रनिंग स्टाफ का वजह ये है कि प्रशासन चाहता है कि लाइन बॉक्स को बंद करके ट्रॉली बैग, उसकी जगह ट्रॉली बैग दे दिया जाए। उसमें जो लाइन बॉक्स के जो साजो सामान है उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसके वज़न को इन लोगों ने 8 किलो से 10 किलो वज़न कर दिया है। ठीक है, हमारे लोको पायलट के पास ऑलरेडी 12 से 14 किलो का सामान प्रतिदिन का, कभी कभी वो बढ़ भी जाता है, 15 किलो 16 किलो भी हो जाता है। जब वो वज़न जब बढ़ जाने हैं, उसके वज़न के साथ साथ 20 से 22 किलो वज़न प्रतिदिन उसको जो है वहन करना पड़ेगा, जिसके वजह से वो साइन ऑन करने के बाद जैसे ही इंजन पे पहुंचेगा 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक प्रतिदिन उसको चलना पड़ता है। ऐसे में जो है असुरक्षित रेल परिचालन इससे प्रभावित होती है। असुरक्षित रेल परिचालन की तरह ये वो जाता है असुरक्षित रेल परिचालन। और दूसरा ये है कि जो है बढ़ावा देने का काम करता है असुरक्षित रेल परिचालन का। और हम लोग की ये डिमांड्स है, पिछले 5 आंदोलन किया और 6 दिन का हम लोग का एक छठा आंदोलन था, वो 6 दिन तक एक बृहत आंदोलन चला। हम लोगों का ट्रॉली बैग तो अब तक ये नहीं दिए हैं, लेकिन अभी भी उसके जो लाइन बॉक्स के जो सामान है उसी के जो उसमें रखते हैं उसी के 3 आइटमों को इन लोगों ने लोको पायलट को सौंप दिया है। और आने वाले समय में इनकी ये मंशा है कि लाइन बॉक्स को जो उसमें टूल्स का सामान है उसको हमारे लोको पायलट को दे दिया जाएगा। ये लिखित रूप में आश्वासन देने के लिए तैयार नहीं है कि टूल्स हम भविष्य में नहीं देंगे। हमारा लोको पायलट कह रहा है आप लिख के दो, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है हमारा लोको पायलट जो है। और इस वजह से बेहद परेशान है, आंदोलित है। अभी हमारे गार्ड महोदय लोग काफ़ी आंदोलित है, उन लोगों ने गाड़ियां खड़ी हुई, सस्पेंशन हुआ, तमाम चीज़ें, उनके लाइन बॉक्स अभी यूँ चल रहे हैं। लेकिन इनके ऊपर भी जो है अभी वो खतरे की घंटी टली नहीं है। और हमारे गार्ड भी जो है AIGC और लोको पायलट ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ये सारे लोग एक साथ मिलकर एकजुट रूप से आंदोलन कर रहे हैं पूरे मंडल में। और दिनांक 1 तारीख को ये चेतावनी दिया है, 2 दिन का हम लोग ने 14 और 15 तारीख को, कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना जाता, नहीं माना जाता है तो हम 20 तारीख से लगातार हमारा लोको पायलट आंदोलन करेगा। और 20 तारीख से ये तीनों आइटम, झंडी, पटाखे और ट्राई कलर चार्ज, ये सारे आइटम जो लाइन बॉक्स के हिस्सा है इसको लेके नहीं जाएगा। रेल प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, रेलवे का सामान है कि उसको इंजन तक पहुंचाए और किसी भी कंडीशन में हमारा लोको पायलट उस तारीख से उसको लेके नहीं जाएगा। और मैं ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ का क्षेत्रीय महामंत्री विनय शर्मा, और हमारे अगर नहीं माना जाएगा हमारा आंदोलन को और भी आगे लेके जाएंगे, जिसकी पूरी तरह जिम्मेदारी ये रेल प्रशासन की है कि उसको कैसे सॉर्ट आउट करता है, उसकी तकलीफों को कैसे सुनता है। इन्हीं शब्दों के साथ ऑल इंडिया लोको आंदोलन करने के साथ ही क्या ट्रेन परिचालन भी बाधित होगा? बिल्कुल हो सकता है, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन ये मैं क्या बोला, मैंने उसको GRM महोदय को, GM को ये लिख के दिया है, CM सारे अफसरानों को मैंने दे चुका हूँ कि फलाने डेट से 20 तारीख से डेट से मेरा लोको पायलट इन सारे सामानों को लेके नहीं जाएंगे। अगर इस तरह की किसी प्रकार की गाड़ियों का विलंबन होगा तो इसका पूरा जिम्मेदारी रेल प्रशासन होगा, हमारा लोको पायलट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि वो लोको पायलट अपने अकाउंट पे गाड़ी नहीं पिला है। जब उसको झंडी, पटाखे और सारी चीज़ें मिलेंगी, झंडी और बत्ती मिलेगी, तभी तो ट्रेन का संचालन होगा, बिना उसके तो हो रहा नहीं। हम लोग का ये कहना है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं गार्ड काउंसिल का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ ऑल इंडिया का। आप मेरा बैग ये देख सकते हैं, ये कम से कम 15 से 20 किलो का होगा। इसमें अगर रेलवे का टूल्स भी अगर जोड़ देंगे तो ये 30-35 किलो का होगा। हम लोग इतना हार्ड ड्यूटी करते हैं, 12-12 घंटे हम लोग की ड्यूटी हो जाती है। तो प्रशासन को चाहिए कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनको कम से कम जितना स्ट्रेस हो सके उतना उनको करना चाहिए, ताकि सुरक्षित परिचालन हो और लोगों की जीवन सुरक्षित रहे। और ये जो सुविधा है बॉक्स पोर्टर की, कॉलमैन की, ये सारी सुविधा
ये गार्ड और ड्राइवर के 30% पे एलिमेंट के हिस्से में से ही ये सारा मेंटेनेंस होता है। कहीं ना कहीं ये गार्ड और ड्राइवर दोनों लोगों का अप्रत्यक्ष रूप से शोषण है। ये शोषण नहीं, ये हमारे पैसे से, मतलब जो पैसा हमारे 30% पे एलिमेंट हमारे सैलरी में जुड़ना चाहिए, वो 30% से रनिंग रूम मेंटेनेंस और ये कॉलमैन और बॉक्स पोर्टर की सुविधा। कॉलमैन तो विड्रॉ कर लिया एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके जगह सीयूजी दे दिया, और ये अब इनको भी ख़त्म करने के बाद चल रही है। तो आप बताइए कि ऐसे में हम 15 किलो 20 किलो एक्स्ट्रा टूल्स ले करके हम हम लोग खुद बैकबोन की समस्या से लगभग 35-40 के बाद मैक्सिमम लोग पीड़ित हैं। 45 के बाद मैक्सिमम लोगों को डायबिटीज हो जाता है, उसके भाई कई सारे मसल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, आपकी बोन आपकी कमज़ोर हो जाती है, बोन डेंसिटी कमज़ोर हो जाती है। इसके बाद भी आप प्रेशर बना करके कर्मचारी को क्या चाहते हैं? इसका मतलब कर्मचारी जीवित ना रहे, अपनी सर्विस पीरियड में ही वो कैंडुलेंस हो जाए उसका। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। सरकार को और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको ज़रूर इन मुद्दों को ध्यानपूर्वक कोई सोच करके और ठोस निर्णय निकालने की आवश्यकता है। मेरा मीडिया से बस ये निवेदन है कि हमारी बातों को रेलवे प्रशासन तक पहुंचाए, और अगर उनको कुछ करना है तो उसका प्रॉपर एक्सरसाइज करें। सिस्टम है, देश में लोकतंत्र है, हमारा गार्ड काउंसिल है, हमारा एलारसा है, हमारे नेतृत्व से बात करें। अगर वो कुछ नया करना चाहते हैं तो वो हमारे सामने ले आए, हम लोग रेल के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रेशर बनाकर ज़बरदस्ती करने से काम नहीं होगा।